तो प्रीवियस वीडियो में हमारा यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स उसके आगे 3 चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट है। अभी सेकंड चैप्टर की बात करेंगे विच इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर से आउटरमोस्ट लेयर जो होती है प्लांट बॉडी की उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये इलॉन्गेटेड कंपैक्टली अरेंज सेल से मिलकर बनती है जो लगातार बनने वाली एक लेयर को फॉर्म करती है। ये सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मस सेल्स होते हैं पेरेन्काइमेटस होते हैं और कुछ में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है लाइन करता है सेल वॉल को, वो लार्ज वैक्यूल को। आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस एक अक्सर हमें एक कवर देखने को मिलती है एक वैक्सी लेयर से, वैक्सी थिक लेयर से, जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, जो पानी के फ्लोज को बचाती है। क्यूटिकल में एब्सेंट होती है। स्टोमेटा जो है आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा स्ट्रक्चर जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। और स्टोमेटा जो है रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज को स्टोमेटा ही करता है। और हरेक स्टोमा जो है कंपोज करता है 2 बीन शेप सेल्स को, जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ओके, देन इन ग्रासेस की बात करें तो गार्ड सेल जो है डम्बल शेप के होते हैं। ऐसे ईच स्टोमेटा जो है 2 बीन शेप्ड सेल्स को कंसिस्ट करता है, जिसे हम गार्ड सेल्स करते हैं। बट ग्रासेस में क्या देखने को मिलता है? जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं। आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल जो होती हैं वो पतली होती है और अंदर वाली जो वॉल होती है गार्ड सेल्स की वो मोटी होती है। और गार्ड सेल्स जो है प्रोसेस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को और रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को और इनकी वजह से ही ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। ओके, तो यहाँ तक समझ आई आपको? यस। तो इसके बाद हम इसमें ये बात करेंगे कि कई बार क्या होता है कि फ्यू एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं इन विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड इन अपनी शेप में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, साइज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। और स्टोमेटल अपैरेटस, हम स्टोमेटल अपर्चर की बात करेंगे तो स्टोमेटल अपर्चर जो है गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपैरेटस। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स और जो उनको सराउंड करते हैं सब्सिडरी सेल्स, उनको साथ में हम बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। और एपिडर्मिस जो है वो बेयर करती है नंबर ऑफ हेयर्स को, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के सेल्स में क्या होता है? नंबर ऑफ हेयर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ हेयर्स होते हैं और रूट हेयर्स होते हैं जो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इलोंगेशंस ऑफ एपिडर्मिस सेल्स होती हैं ये, और ये हेल्प करती हैं पानी को अब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने में फ्रॉम सॉइल। क्लियर है? रूट हेयर्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, और ये एपिडर्मिस सेल्स की क्या होती है? इलोंगेशन है। एपिडर्मिस सेल्स की इलोंगेशन होने से होते हैं और ये क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं वाटर मिनरल को फ्रॉम सॉइल। ऑन द ट्राइकोम्स क्या होते हैं? ऑन द स्टेम ऑफ एपिडर्मल हेयर्स, ऑन स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स किस में देखने को मिलते हैं? शूट सिस्टम में देखने को मिलते हैं, जबकि हेयर सेल्स किस में देखने को, रूट हेयर्स किस में देखने को, हमें रूट सिस्टम में देखने को मिलते थे। और ट्राइकोम्स क्या होते हैं? जनरली ये क्या होते हैं? आमतौर पे ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। और ट्राइकोम्स हेल्प करते हैं पानी के लॉस को होने से ड्यू टू रेस्पिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन है ना, लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें पानी के लॉस को होने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये द टिश्यू सिस्टम टॉपिक फिनिश होता है। क्लियर है?